मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी का पारा हाई है। सितम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में कई शहरों में मई की शुरुआत में 40 डिग्री तक टेम्परेचर दर्ज किया गया। खरगोन, खंडवा, दमोह, सीधी, मंडला, खजुराहो, रीवा, सतना में 40 के पार रहा पारा। इसके साथ ही मई महीने में 5 से 8 दिन चलेगी हीट वेव। 10 से 17 मई के बीच पड़ेगी भीषण गर्मी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी गर्मी से लोग परेशान हैं। 42 डिग्री के पार पहुंचा है तापमान। बीते 4 दिनों में पारा 4 डिग्री तक बढ़ा है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक बढ़ा रहेगा तापमान बढ़ने से बारिश होने की भी संभावना है। तो लगातार मई की शुरुआत से ही गर्मी का आगोश बढ़ता जा रहा है। दोनों ही प्रदेशों में यानी कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं और आगे भी गर्मी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और बढ़ती गर्मी से अब बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्मी का पारा काफ़ी हाई है। मई की शुरुआत से ही यानी कि पहले दिन से ही गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया। अगले 3 दिनों तक बढ़ा रहेगा तापमान, यानी कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसी तरह से तापमान फिलहाल बढ़ा रहेगा। फिलहाल किसी प्रकार की राहत तापमान में नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कई शहरों में मई की शुरुआत में ही 40 डिग्री तक टेम्परेचर दर्ज किया गया, जिनमें कई जिले शामिल हैं। खरगोन में 42.4 डिग्री, खंडवा में 42.1 डिग्री और उसके साथ ही दमोह में भी पारा काफ़ी हाई रहा। चलिए अब देखते हैं प्रदेश के 4 सबसे गर्म शहरों का तापमान। तो इस लिस्ट में खरगोन, खंडवा, दमोह और सीधी शामिल हैं, जहां खरगोन में 42.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं खंडवा में 42.1 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। दमोह की बात की जाए तो 41.0 डिग्री तापमान रहा, तो वहीं सीधी में 41.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यानी कि 4 सबसे गर्म अगर शहरों की बात की जाए तो उनमें खरगोन, खंडवा, दमोह और सीधी आते हैं। चारों ही शहरों का तापमान सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश में रहा। तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। छिंदवाड़ा के दूरस्थ इलाकों में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और परासिया क्षेत्र के ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। यहाँ के कई लोग कई किलोमीटर का सफर करते हैं और उसके बाद पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं तामिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का भी यही हाल है। पानी को लेकर लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। समस्या सर जी, हमको बहुत परेशानी है। पानी हम लोग बहुत नीचे से लाते हैं, पर अभी भैया लोग ने लाए हैं। हमारे यहाँ वर्तमान में अभी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी हेडपम्प के हालात ऐसे हुए हैं कि वहाँ घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, तब जाके 1 गुंडी पानी निकलती है। और महिलाएं पानी के लिए बस्ती से। तो भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। दोनों ही प्रदेशों में गर्मी अपना कहर बरसा रही है। उसके साथ ही खबर पर अधिक चर्चा के लिए सहयोगी अविनाश छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही राजधानी भोपाल से सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक राणा से चर्चा कर लेते हैं। पहले विवेक, जिस तरह से हम जानते हैं मई का महीना शुरू हो चुका है और मई के महीने की शुरुआत से ही गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा पारा बढ़ा हुआ है, जिससे कई जिलों में लोग काफ़ी परेशान हैं। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस प्रकार से मई का महीना शुरू हो गया और मई के महीने शुरू होते से ही जो गर्म हवाएं हैं कहीं ना कहीं दस्तक दे चुकी है। लगातार तापमान में जो बढ़ोतरी है वह देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो राजधानी भोपाल का दिन का तापमान में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही ग्वालियर चंबल क्षेत्र की यदि बात करें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के तमाम जिलों में जो दिन के तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं गर्म हवाएं भी चलती हुई दिखाई दे रही। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो गर्म हवाओं का जो रुख है वह 10 मई तक इसी प्रकार बना रहेगा और 10 मई के बाद मध्य प्रदेश में के मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। मगर बदलाव की यदि बात की जाए तो मई का पूरा जो महीना है वह इसी प्रकार तपता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अप्रैल की यदि बात करें तो अप्रैल में देखने को मिला था कि जो तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, मगर हल्की बूंदाबांदी के चलते अप्रैल का जो महीना है वह इतना तप नहीं पाया था। मगर मई के महीने की शुरुआत की यदि बात करें तो आज 2 तारीख है और 2 तारीख के दिन भी इतनी तपिश है और गर्म हवाओं का जो रुख है इससे साफ हो गया कि मौसम का जो दौर है
वह कहीं ना कहीं अब और बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अप्रैल में जिस प्रकार से देखने को मिला था कि गर्म और जो ठंडा है उसका दौर देखने को मिला था, मगर मई के महीने में जो तपिश है वह देखने को मिल रही है। और संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई कि मई का जो महीना है वह इसी प्रकार पूरी तरह तपता हुआ दिखाई देगा। गर्म हवा जो है वो इसी प्रकार आम लोगों को परेशान करती हुई दिखाई देने वाली है। जी बिल्कुल विवेक, तो माना जा सकता है जिस तरह से आपने बताया कि लगातार आगे भी इसी तरह का मौसम रहेगा। फिलहाल किसी प्रकार की राहत गर्मी से नहीं मिलेगी। बने रहिएगा विवेक हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करता रहूंगा। रुख करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ से सहयोगी अविनाश लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरह से गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल ऐसा ही मौसम रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी से पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, चूंकि गर्मी का दिन चल रहा है और मई के महीने में राजधानी रायपुर में 42 डिग्री तक का तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं अन्य आसपास के जिलों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गर्म डोंगरगांव रहा। बिल्कुल अविनाश, माना जा सकता है लगातार मौसम बदलता जा रहा है और आगे भी इसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। तो कितना ज्यादा बदलाव मौसम में होने वाला है, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक SS पांडे जी जुड़ गए हैं। SS जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और जिस तरह से लगातार गर्मी अपना कहर बरसाती नजर आ रही है, क्या लगता है आपको किस तरह से कब तक इसी तरह का मौसम रहेगा और कब मौसम में बदलाव दर्ज किया जाएगा? देखिए, अमूमन जो खास करके अप्रैल और मई का महीना होता है, ये इस पर गर्मी इन दिनों में काफी अपने चरम पे होता है, खासकर मई के महीने में। लेकिन अभी मई का महीना शुरू हुआ है और टेम्परेचर अपने सामान्य से आसपास ही बने हुए हैं। गर्मी इससे और अधिक होनी चाहिए थी, बट वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो तापमान है, मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग अधिकांश शहरों में तापमान लगभग सामान्य की स्थिति में है, जो कि बहुत अधिक गर्मी नहीं कही जा सकती। और आने वाले दिनों में अभी देखेंगे तो मई का जो दूसरा सप्ताह है, यानी कि 7 मई से लेकर के 10 मई तक, ये पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी हिस्से से जो नमी बंगाल की खाड़ी से मिलेगी, तो 7, 8, 9 मई को पूरे प्रदेश में लगभग एक बार फिर से बादलों का दौर और बूंदाबांदी की स्थिति निर्मित होगी। तेज हवाओं का दौर भी चलेगा। हाँ, लेकिन कह सकते हैं उसके बाद 10 मई के बाद से तापमान में बढ़ोतरी अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन जो हीट वेव चलता है, जो लू के थपेड़े होते हैं मई के महीने में, वो सामान्य तौर पर देखेंगे हम तो 15 मई से 30 मई तक इसकी उम्मीद दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि हीट वेव भी हो सकता है इसी महीने में देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में जो मौसम है और जो लोग लगातार सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और भीषण गर्मी में उन्हें जो है गाड़ियां चलानी पड़ती हैं, उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, अभी चूंकि गर्मी है और कहीं कहीं खंडवा खरगोन में अभी थोड़ी सी स्थिति ज्यादा गंभीर है और खास करके मालवा एरिया में तापमान काफी बढ़े हुए हैं। बाकी और चंबल और ग्वालियर संभाग में भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि वो अपने जो यदि वो खुले में बाइक में सवार कर रहे हैं तो अपने तौलिए का इस्तेमाल करें, कम से कम कान को ढक कर रखें और बार बार पानी पीते रहें जब तक बहुत ही आवश्यक ना हो, तेज धूप में ना निकलें। और साथ ही साथ खान पान में जो तरल पदार्थ हैं उनका सेवन करते रहें, जिससे कि पानी में जो शरीर में जो पानी की कमी है वो ना होने पाए और तरलता शरीर में बनी रहे। चलिए HS जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमें बताया कि बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है, हाल फिलहाल मौसम इसी तरह से बना रहेगा और जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। सफ़र करते वक्त अपने कान और नाक को ढक कर रखें और इसके साथ ही तरल पदार्थ का सेवन याद से करें। चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अविनाश लगातार छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बने हुए। अविनाश, जिस तरह से मौसम लगातार बदलता जा रहा है, मौसम वैज्ञानिकों से भी हमने चर्चा की, उनका कहना है कि अभी हाल फिलहाल मौसम जैसा है वैसा ही बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी मौसम जो है वो लगातार तापमान में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और पिछले 4 दिनों में करीब करीब 4 डिग्री तक का जो तापमान है उसमें वृद्धि हुई है। और जिस तरह से राजधानी रायपुर में 42 डिग्री तक का तापमान जो है वो दर्ज किया गया है, कहीं ना कहीं ये लोगों को परेशान करने वाला है, आम जनता को, राहगीरों को परेशान करने वाली गर्मी है। इसके साथ ही अगर अप्रैल महीने की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई थी उसमें अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में पारा जो है वो 43 से 44 डिग्री तक पहुँचने की बात कही गई थी, लेकिन लगातार
अप्रैल महीने में हल्की बारिश होते रही, मौसम में बदलाव जो है होते रहा, लेकिन अब जैसे ही मई लगा तो 1 मई को ही 42 डिग्री तक का तापमान जो है वो पहुंच चुका है। वहीं अगर राजधानी रायपुर से जुड़े अन्य जिलों की अगर बात करें तो डोंगरगांव क्षेत्र में 42 डिग्री तापमान जो है वो अप्रैल के महीने में ही पहुंच गया था और इस पहले सप्ताह में अभी कम से कम 3 से 4 दिनों तक जो तापमान है इसी तरह बढ़ा रहेगा। 42 डिग्री तक का तापमान जो है वो लगातार बढ़ा रहेगा। वहीं अप्रैल के महीने में एक विशेष सिस्टम तैयार हो रहा है हवाओं के वजह से, जिसकी गर्म हवाओं की वजह से, जो कि मई के महीने में पूरी तरीके से बीच बीच में जो है हल्की बारिश की संभावना जो है वो भी जताई जा रही। तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी जो है वो पड़ते नजर आ रही है और तापमान में लगातार वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मई के महीने में अब पारा जो है वो करीब 44 डिग्री तक का पहुंचने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो 42 डिग्री का तापमान है उसी से ही लोग जो है परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर लोग अब नजर नहीं आ रहे। दोपहर के वक्त में लोग अब घरों से निकलना बंद कर चुके हैं। जी बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं, घरों से निकलना लोगों ने कम कर दिया है। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। जी बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार मौसम बदलता जा रहा है, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हाल हमने जानने की कोशिश की, किस तरह से लगातार मौसम बदलता जा रहा है, लोग उससे काफ़ी परेशान हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का इस पूरे घटनाक्रम पर कहना है कि आगे भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि लोगों को कहीं ना कहीं सावधानियां बरतने की बेहद ज़रूरत है। जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको ख़ास तौर से अब जो है तरल पदार्थ पीते रहने की ज़रूरत है, पानी की कमी शरीर में ना हो। इसके साथ ही अगर वाहन से सफ़र कर रहे हैं, खुले में सफ़र कर रहे हैं, तो आँख नाक कान ढककर निकलना बेहद ज़रूरी है। 15 तारीख के बाद हीट वेव भी प्रदेश में देखने को मिलेगी।